हेलो एंड वेलकम टू द इलाइट ट्यूटोरियल्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ऑफ क्लास 10th साइंस। तो ह्यूमन आई को समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू लुक ओवर द कंस्ट्रक्शन और द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हम एनाटॉमी। और एनाटॉमी या कंस्ट्रक्शन आपको देखने के लिए सबसे पहले आपको जो समझने की चीज़ है और सबसे पहले फोकस करने की चीज़ है दैट इज़ लेंस। तो लेंस क्या है? अगर आप लेंस के बारे में देखते हैं, लेंस यहाँ पर जो होता है इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। मैं हमेशा बोलूँगी कि जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसके साथ ही जो स्ट्रक्चर्स हैं आप जब उसके फंक्शंस भी पैरेलली लिखते जाइए, साइमल्टेनियसली लिखते जाइए, इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो लेंस कैसा है? ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। प्रॉपर्टी क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस की? इट इज़ कन्वर्जिंग लेंस। तो चलिए वो जब हम वर्किंग देखेंगे तब इसको और डिटेल में देखेंगे। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस हमारे आई में प्रेजेंट होता है, इट इज सस्पेंडेड थ्रू द लिगामेंट्स एंड नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं इट इज अटैच्ड और हेल्ड बाय ग्रुप ऑफ मसल्स नोन एज सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स, राइट। तो क्या हो गया? सीलियरी मसल्स के थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड करके रखता है। अभी क्या है, अगर आप लेंस के फ्रंट में देखते हैं तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स आपको या एक ओपनिंग आपको दिखाई पड़ती है। वो ओपनिंग को हम कहते हैं प्यूपल। और ये ओपनिंग बना कौन रहा है? ये बना रहे हैं कलरफुल सेल्स हैं, कलरफुल ग्रुप है जिसको हम आइरिस कहते हैं। तो आइरिस का क्या काम है? आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। आप फिर मैं वही बात आपसे कहूँगी, आप फंक्शन साथ में लिखते जाइए। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट, कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट टू एंटर इनटू द आई। क्या होता है देखिए, आप जब भी ब्राइट लाइट में जाते हैं तो आप क्या होता है, आप अपनी आइज़ को श्रिंक कर लेते हैं, आप अपनी आइज़ को छोटा कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी आइज़ नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर इनटू योर आइज़। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर लेंस एंड योर मेम्ब्रेन और योर इंटरनल पार्ट्स एज वेल। तो क्या होगा कि ये जो आइरिस है इट हैज़ द स्पेशल पावर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होगा, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी तो ये जो आइरिस है ये एक्सपेंड हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये एक्सपेंड हो जाएगा। और इसके एक्सपेंड होने से क्या होगा, ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? प्यूपल बोलते हैं। तो ये ओपनिंग क्या होगी? छोटी हो जाएगी। सो व्हेन द आइरिस expands the opening or the pupil becomes shorter। ठीक है, ये pupil जो है वो छोटा हो जाएगा। pupil का क्या फंक्शन है? इसका मतलब pupil allows the light to enter, it allow the light to enter, right। तो प्यूपल छोटा हो जाएगा तो कम अमाउंट की, ऑब्वियसली कम अमाउंट की लाइट एंटर कर पाएगी और हमारी आइज़ को उतना ही लाइट मिलेगी जितना वो डिज़ायर करते हैं। अब चलिए ये तो हो गया लेंस के बारे में, आइरिस के बारे में और प्यूपल के बारे में। अब बात करते हैं हमारे आई में जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, और इस आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ठीक है, और स्क्लेरा अगर आप देखो तो फ्रंट वाले पार्ट में, ठीक है, लेंस के जो सामने वाला पार्ट था फ्रंट वाले पार्ट में कैसा है? प्रोजेक्टेड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, बेंड आउट है। तो इस जो बेंड आउट पार्ट ऑफ स्क्लेरा है दिस इज नोन एज कॉर्निया, दिस इज नोन एज कॉर्निया। तो स्क्लेरा का प्रोजेक्टेड पार्ट एंटीरियर एंड पर इज नोन एज कॉर्निया। अच्छा, जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट बोले तो जो लेंस से आगे वाला पार्ट है, तो लेंस से कॉर्निया के बीच ये वाला जो पार्ट है इसको हम एंटीरियर आई बोल सकते हैं। और एंटीरियर पार्ट में एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जस्ट टू प्रोटेक्ट योर लेंस एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज एक्वस ह्यूमर।
चलिए हम पोस्टीरियर पार्ट पर आ जाते हैं हम बहुत जल्दी से। तो पोस्टीरियर पार्ट मतलब लेंस से पीछे वाला पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट में भी लिक्विड इज प्रेजेंट हेयर एंड दिस लिक्विड इज नोन एज विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब क्या है, स्क्लेरा आपने देख लिया था। स्क्लेरा के अंदर जो सबसे कमाल की चीज़ है, स्क्लेरा के बाद जो नेक्स्ट लेयर है और जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना, RETINA, रेटिना। और रेटिना क्या है, रेटिना इज सिमिलर टू द फिल्म इन द कैमरा। सो एक्चुअली दिस इज द लेयर वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो रेटिना का फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज अ फिल्म in the camera, means it will cast the image. It is the place where the image will be produced, so it will cast the image, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि प्यूपिल और आइरिस जो हैं वो कंबाइंडली वर्क करते हैं और जितनी ही अमाउंट की लाइट हमें चाहिए उतनी ही लाइट की अमाउंट को एंटर करने देते हैं। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया वो जगह है जहाँ से आई जो है आइज़ में जो है लाइट एंटर कर रही है। उसके बाद आइरिस और प्यूपिल के कंबाइंड फंक्शन के साथ लेंस से लाइट कन्वर्ज होगी, जो रेज हैं वो कन्वर्ज होंगी और कन्वर्ज होके रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम रेटिना को देख लेते हैं। रेटिना में दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वन इज रॉड सेल्स एंड अदर इज कोन सेल्स। नाम से ही क्लियर है, रॉड सेल्स क्यों कहते हैं, दे आर रॉड शेप्ड एंड द कोन सेल्स आर द कोन शेप्ड। चलो देखते हैं जल्दी से फंक्शन क्या है। सो रॉड सेल्स आर सेंसिटिव, दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। मतलब क्या है, अगर आप डार्कर एरिया में भी होते हैं, अगर आप अंधेरे में भी होते हैं तो यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। होता है ना, हम डार्क रूम में भी जाते हैं तो भी वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो वो क्यों होता है, क्योंकि रॉड सेल्स आर प्रेजेंट इन द रेटिना। सो दीज द रॉड एंड कोन सेल्स आर द लाइट सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। और ये रॉड सेल्स जो है वो डिम लाइट में भी एक्टिव है, इस वजह से आप डार्क रूम में भी देख पाते हो। या जो नॉक्टोरियल एनिमल्स हैं, आउल है जैसे, तो इनके पास भी रॉड सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से ही वो रात को इनकी विजिबिलिटी होती है। अब कोन सेल्स की बात करते हैं, तो क्या कोन सेल्स भी डार्क रूम में या डार्क एरिया में इनका कोई रोल है, तो बिल्कुल भी नहीं। दे आर नॉट सेंसिटिव टू द डिम लाइट, ठीक है। अगर ये डिम लाइट में सेंसिटिव नहीं है तो फिर इनका क्या रोल है, दे आर सेंसिटिव टू कलर, ठीक है, सेंसिटिव टू कलर। मतलब आपको रेड रेड क्यों दिख रहा है, आपको ब्लू ब्लू क्यों दिख रहा है, इसलिए क्योंकि आपके पास कोन सेल्स हैं। तो ये बिल्कुल भी रात में एक्टिव नहीं होते हैं, दे आर नॉट सेंसिटिव, नॉट सेंसिटिव इन डार्क, नॉट सेंसिटिव इन डार्क, ओके। तो इसीलिए जब आप डार्क रूम में जाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट्स को तो देख पाते हैं पर सारे ही ऑब्जेक्ट आपको डार्क दिखते हैं, आप रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो ये नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते ड्यूरिंग द डार्क इन द एरिया। ये हो गया थॉट के बारे में। अभी हम ब्लाइंड स्पॉट की, तो नाम से ही आपको क्लियर है ब्लाइंड स्पॉट क्या है। ब्लाइंड स्पॉट इज द रीजन ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज कैन बी फॉर्म्ड। नाम से ही लग रहा है ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर रॉड कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। एक और स्पॉट होता है येलो स्पॉट। अब ये मत कह देना कि ब्लाइंड स्पॉट है, येलो स्पॉट है, रेड, ग्रीन, येलो, वायलेट क्यों नहीं है, ठीक है। तो दो ही स्पॉट है, येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। सो येलो स्पॉट इज द रीजन ऑन द रेटिना वेयर द क्लैरिटी ऑफ विजन इज मैक्सिमम। इस पॉइंट पर आप सबसे ज़्यादा क्लियर इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो येलो स्पॉट जहाँ पर बहुत ज़्यादा रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर क्लियरिटी जो है इमेज फॉर्मेशन की वो सबसे ज़्यादा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं ब्लाइंड स्पॉट पे बिल्कुल नहीं है और येलो स्पॉट पे बहुत ज़्यादा है। तो ये आपने इसका कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन देख लिया। अगर आप इसके वर्किंग की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस जिस तरह से आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कन्वर्जिंग होगा। अगर रेज हैं, लाइट रेज एंटर कर रही हैं, सो दे विल रिफ्रैक्ट एंड दे विल
converge and focus at one point. Here the image will be formed और ये आपका रेटिना का कोई पॉइंट होगा. किस तरह की इमेज फॉर्म होगी, तो आपको नेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस पता होना चाहिए. इट विल फॉर्म द रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज. सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म्ड. रियल होगी तो डेफिनेटली इसीलिए कास्ट हो रही है वो, और इन्वर्टेड का मतलब क्या है, आप तो सब कुछ उल्टा उल्टा देख रहे हो. ये लीजिए तो, पर हमें उल्टा तो नहीं दिखता, हमें दिखता तो सीधा है. तो क्या होता है, यहाँ से मैसेज जो आपने रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म की, इसको मैसेज ले जाने के लिए आपके पास यहाँ पे सिस्टम है ऑप्टिक नर्व. देयर इज़ अ नर्व प्रेजेंट नोन एज ऑप्टिक नर्व. सो दिस ऑप्टिक नर्व सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, और ब्रेन उसको प्रोसेस करके आपको मैसेज देता है. तो ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या कर रही है, आपके इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचा रही है. और इसने तो ब्रेन को बताया कि इमेज उल्टी कास्ट हुई है, लेकिन ब्रेन आपको बताएगा कि अब इसको सीधा कर दो. सो इट इज़ द ब्रेन जो कनेक्शन करके मैसेज दे रहा है. तो वी आर एबल टू सी द करेक्ट ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई. होप आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा. अगर किसी और टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, इफ़ यू वांट टू क्लैरिफाई द टॉपिक, सो वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट. आप ज़रूर बताइए, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. एंड थैंक यू वेरी मच. और पढ़ते रहिए.